हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, चाहे वो मनी बैक क्रेडिट कार्ड हो, रिगालिया क्रेडिट कार्ड हो, मिलेनिया हो, इंडियन ऑयल हो, टाटा नियो हो, स्विगी हो, मतलब कि अगर आप एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही किसी भी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। मतलब क्रेडिट कार्ड को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से कार्ड आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, आपको उनको लेना कैसे है, मतलब पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा। और आप भी घर बैठे 5 मिनट के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो एचडीएफसी बैंक का अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक का ये वाला जो पेज है इसको आपको ओपन कर लेना है। इस पेज का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, तो दोनों में से कहीं पर भी जाके आपको लिंक को क्लिक करना है और आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर आप लैपटॉप से अगर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्टली आपके सामने कुछ ऐसा ही पेज ओपन होगा, लेकिन अगर आप मोबाइल से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिंपली वहां पर जाकर के सेटिंग्स में डेस्कटॉप मेन्यू ऑन कर लेना है और वापस से जो प्रोसेस रहेगा वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है। अब सबसे पहले इस वाले पेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इस वाले जगह में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज आपको भरना है। जैसे कि आप चाहो तो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप भर सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए यहाँ पे आपको डेट डालना है, यहाँ पे मंथ डालना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो यहाँ पे आपको डालना है। या फिर आप चाहो तो अपना पैन नंबर भी डाल करके प्रोसीड कर सकते हो। तो अगर पैन नंबर डालना है तो आपको पैन नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। दोनों में से जो भी अगर आपको डालना है वो डालने के बाद यहाँ पे आपके पास गेट ओटीपी का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके फोन में जो ओटीपी है वो यहाँ पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो उस ओटीपी को आपको इस वाले जो सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको ओटीपी को एंटर कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी पे एंटर करोगे, व्यू द बेस्ट कार्ड का ये वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अब आपको कुछ डिटेल्स डालने को कहा जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे फुल नेम डालने के लिए फर्स्ट नेम जो आपका रहेगा वो इस वाले सेक्शन में रहेगा। जैसे कि मेरा नाम सागर मदनानी है तो मेरा फर्स्ट नेम हो गया सागर, तो यहाँ पे मेरे को अपना फर्स्ट नेम डालना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे डालना है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर जो लास्ट नेम है तो आपका जो भी लास्ट नेम है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम भी डाल दिया, अपना लास्ट नेम भी डाल दिया। अब यहाँ पे अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो अगर आप मेल हैं तो आपको यहाँ पे मेल पे क्लिक करना है, अगर आप फीमेल है तो आपको फीमेल पे क्लिक करना है, अगर आपका थर्ड जेंडर है तो आपको थर्ड जेंडर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आपको भरना है वो है यहाँ पे आपका पैन नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और उसके बाद आपको डालने को कहा जा रहा है आपका ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको जो अपना ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब कि आप क्या करते हैं, मतलब आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है। तो इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए आप ये एरो देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड। तो इसमें से आप जो भी हो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लो अगर आप सैलरीड हो तो अगर आप सैलरीड को क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स आपको डालने को कहा जाएगा, जैसे कि आपका कंपनी नेम वो क्या है। अगर आपका जो कंपनी नेम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आप अदर्स पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आपका डेजिग्नेशन क्या है वो यहाँ पे आपको भरना है। भरने के लिए यहाँ पे एरो है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर सकते हो। आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ का आपका ईमेल आईडी क्या है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर आपका वहाँ पे कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना ही कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी भी डाल करके प्रोसीड कर सकते हो। वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने कंपनी का जो नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है और अगर आपका कंपनी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप अदर्स में क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद आपके कंपनी में आपका डेजिग्नेशन क्या है वो यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको अपने कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है और फाइनली आपका जो वर्क ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अब मान लो अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर रिटायर्ड हो तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं डालने हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जो भी आप यहाँ पर हो आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सेलेक्ट कर लोगे और इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो सैलरीड हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बाकी स्टूडेंट हो, सबका प्रोसीजर इसके बाद का जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको
अपना जो मेलिंग एड्रेस है वो यहाँ पे आपको एंटर करने को कहा जा रहा है। तो मेलिंग एड्रेस हो गया आपके घर का एड्रेस, तो वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। तो आपका जो घर का एड्रेस है वो आप यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे ना तो आपका जो घर का एड्रेस है वो डायरेक्टली आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका जो एड्रेस है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया है बिकॉज ऑब्वियसली मेरा पर्सनल डिटेल्स है जो कि मैं नहीं शो कर सकता। तो यहाँ पे आपका जो घर का एड्रेस है वो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। एड्रेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपका पिन कोड भी यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो जैसे कि आपका सिटी यहाँ पे मेरे में यहाँ पे सिटी छूटा हुआ है और रेसिडेंट टाइप यहाँ पे मेरा छूटा हुआ है, तो ये आपको एंटर कर लेना है। मतलब जो जो चीज भरा होगा उसको आप चेक कर लेना सही है या नहीं, और अगर जो चीज नहीं भरा होगा वो यहाँ पे आप भर लेना। और मान लो यहाँ पे आपका एड्रेस नहीं शो हो रहा है या फिर पूरा ही गलत है, तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो मैनुअली भी एंटर कर सकते हो। तो एंटर मैनुअली करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आप अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे अपने से ही एंटर कर सकते हो। ठीक है, इस एड्रेस एंटर बनने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहा होगा चेक बेस्ट ऑफर्स का, तो आपको यहाँ पे चेक बेस्ट ऑफर्स में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक बेस्ट ऑफर्स में क्लिक करोगे आप जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो वो सारे क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे आपको शो कर दिए जाएंगे। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे मेरे को एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड मेरे को ऑफर किया जा रहा है, स्विगी क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है और टाटा नियो प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मेरे को ऑफर किए जा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड का डिटेल देखना चाहते हो तो आपको सिंपली इस वाले सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कार्ड के सारे बेनिफिट्स दिख जाएंगे। स्विगी वाला देखना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बेनिफिट्स दिख जाएंगे। नियो प्लस के देखने हैं तो यहाँ वाले पे क्लिक करोगे तो आपको सारे बेनिफिट्स दिख जाएंगे। तो आपको जो जो क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिख रहा है आपको उसमें जो भी ज्यादा बेनिफिशियल आपको कार्ड लग रहा है आपको उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पे आप चेक बॉक्स देखोगे, आपको इस वाले चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप गेट दिस कार्ड का ऑफर अगर आप देख पा रहे होगे आपको यहाँ पे गेट दिस कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वापस से यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरने को कहा जा रहा है, जैसे कि आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपको अपने एड्रेस को इन दोनों जगहों में भर देना है। आपके ऑफिस का पिन कोड क्या है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। आप कौन से शहर में आपका ऑफिस है वो यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना जो शहर है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे अब यहाँ पे आपको अपना इनकम डिटेल डालने को कहा जा रहा है कि मंथली इनकम आपका कितना है। तो जो भी आपका मंथली इनकम है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको केवाईसी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको डालने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मदर का फुल नेम डालना है। तो मदर का फुल नेम डालने के लिए आपको अपनी मदर का फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है, लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है और अगर कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, हालांकि ये ऑप्शनल भी है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप भर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना जो केवाईसी है वो कंप्लीट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि आप आधार बेस्ड ई केवाईसी कर सकते हो जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके थ्रू आप इजीली घर बैठे ही सारा कुछ अपना कर सकते हो। और जो दूसरे ऑप्शन है ये मैं कहूंगा कि भैया इसको इग्नोर ही करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप ये आधार बेस्ड ई केवाईसी करके कर लो, घर से ही आपका सब कुछ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और उसके बाद आप नीचे देखोगे तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका प्रिफर्ड लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से लैंग्वेज में चाहते हो केवाईसी आपका कंप्लीट किया जाए। तो जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मेरे केस में मेरे को इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल था तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। बहुत सारे लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, तो आप जो भी लैंग्वेज पसंद करते हो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके लैंग्वेज अपना सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आपके सामने एक चेक बॉक्स है, ये वाला देख रहे हो, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड टू ई केवाईसी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करने को कहा जा रहा है। तो आपका जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और जैसे ही आधार नंबर डालोगे उसके बाद यहाँ पे आप गेट ओटीपी का ऑप्शन देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल फोन में ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, जिसको यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई एक ई केवाईसी का ऑप्शन आप देख पा रहे, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो घर का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। अगर आपका घर का जो एड्रेस है वो सही है तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपका जो घर का एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है अगर गलत है तो यहाँ पे आप यस को नो करके अपना एड्रेस वापस से सही डाल करके कंटिन्यू पे
क्लिक कर सकते हो। हालांकि मैक्सिमम में ये जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही रहता है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पे एड्रेस चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये चेकबॉक्स देख पा रहे होगे, आपको एक चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और ये सबमिट का ऑप्शन देख रहे हो, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, मतलब जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो हमारा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपना केवाईसी जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि आपको जब केवाईसी स्टार्ट करने से पहले आपको एक वाइट पेज जो है, जैसे इस तरह का वाइट पेज आपको अपने पास रखना है। आपको एक ब्लू या फिर ब्लैक पेन आपको अपने पास रखना है। अपने आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी आपके पास रखना है एंड आपको अपने पैन कार्ड को कॉपी जो है वो आपको पास रखना है। एंड जिस भी डिवाइस से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो लैपटॉप से कर रहे हो या फिर अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कैमरा का जो एक्सेस है वो आपको इनको देना पड़ेगा और आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत हाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो कि आज के डेट में बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको पास होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट वीडियो केवाईसी नाउ पे देख सकते हो, ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे एचडीएफसी बैंक के एक एजेंट जो है वो आपके सामने आ जाएंगे और जो जो चीज़ मैंने आपको कहा कि व्हाइट पेपर में वो आपको साइन करने को कहेंगे और जो जो वो कहेंगे वो आपको वहां पे दिखा देना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, और आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका सारा क्राइटेरिया मीट करता है तो आपका जो कार्ड है वो इंस्टेंटली आपका बहुत जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके कार्ड को अप्लाई कर लो। बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम के लिए होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।